वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे बच्चे, बिजनेस लॉ के अंदर कंसिडरेशन के चैप्टर के बारे में मैंने ऑलरेडी कराया हूं। जिन बच्चों ने नहीं देखा है, अभी तक के वीडियोस नहीं देखा है, प्लीज जाकर के आप देख सकते हैं, चैनल पे ऑलरेडी मैंने अपलोड करा हुआ। ये क्लास उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनका बिजनेस लॉ का जो सब्जेक्ट जो है बीकॉम के अंदर आता है एग्जामिनेशन में, या उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो बीबीए का प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे। तो उन सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद चैप्टर रहेगा ये, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा। तो आइए, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने कंसिडरेशन के बारे में डिस्कस करा था। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज कंसिडरेशन, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी ब्रीफ में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा है। पहले जिन बच्चों ने नहीं देखा, पहले उसको जाकर के देखेंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं बच्चे, लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड कंसिडरेशन। बच्चे, एक कंसिडरेशन को वैलिड होने के लिए, जैसे याद करिए वो क्लास जहां पर मैंने बताया था कि एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जहां पर सेक्शन 10 के अंदर हमने बताया था कि सेक्शन 10 के अंदर कौन सा एसेंशियल एलिमेंट्स डिस्कस करा गया है, कौन सा बता रखा है। और जो चीज सेक्शन 10 के अंदर नहीं भी मेंशन है, बट वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए समझना इंपॉर्टेंट है, जैसे टू पार्टीज का होना जरूरी होता है बच्ची। तो इन सभी के बारे में हमने डिस्कस करा हुआ है। और जिस तरह से एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए इंपॉर्टेंट उसके एसेंशियल एलिमेंट्स को हमें जानना जरूरी होता है, इस तरह से एक कंसिडरेशन, बच्चे कंसिडरेशन को लैटिन वर्ड में क्विड प्रो क्वो कहते हैं, जिसका मतलब होता है समथिंग एंड रिटर्न्स, जिसको मैंने सेपरेटली करा रखा है। आज हम लोग बात करेंगे कि कौन सा ऐसा लीगल रूल्स है, रेगुलेशंस है, जो एक कंसिडरेशन को वैलिड माना जाता है। तो नंबर 1, सबसे पहले कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। बच्चे ध्यान रखिएगा, ये डिजायर किसका होना चाहिए? प्रोमिसर का होना चाहिए। तो कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। तो यहां पर डिजायर, मैंने आपको बताया था दो तरह के पार्टीज होते हैं। मैंने ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के चैप्टर में बताया था, एक होता ऑफरर, जो ऑफर देते हैं बच्चे उनको ऑफरर कहते हैं, और जो ऑफर के ऊपर एक्सेप्टेंस देते हैं उनको ऑफरी कहते हैं। और ऑफरर वो व्यक्ति होता है जो ऑफर देते हैं। इस तरह से कंसिडरेशन के चैप्टर में मैंने कहा था कि दो पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होती है, एक होता प्रोमिजर और एक होता प्रोमिजी। प्रोमिजर वो पर्सन होता है जो प्रॉमिस कर रहा होता है, और प्रोमिजी वो पर्सन होते हैं जो फुलफिल कर रहे होते हैं। यानी जिस तरह से ऑफरी है, इस तरह से यहाँ पर प्रोमिजर, प्रोमिजी। तो कंसिडरेशन किसके डिजायर पर होना चाहिए, किसके इच्छा पर होना चाहिए? तो बच्चे यहाँ पर प्रोमिजर के डिजायर पर होना चाहिए। तो इसीलिए बताया गया है द एक्ट और प्रॉमिस मस्ट बी मेड एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिजर। किसके डिजायर पर होना चाहिए बच्चे? प्रोमिजर के डिजायर पर होना चाहिए, तभी आपका कंसिडरेशन वैलिड माना जाएगा। आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं बच्चे। इफ ए क्लीन बीज हाउस, ए ने क्या करा बच्चे? बी का जो घर है उसको सफाई करा। ए ने बी का घर को सफाई किया विदाउट बी रिक्वेस्ट। बच्चे, बी ने कुछ नहीं कहा था कि तुम मेरे घर को जाकर के क्लीन करो, सफाई करो, इसने कुछ नहीं कहा। बिना बी के रिक्वेस्ट पे जाकर के ए का घर का सफाई कर रहा है अपनी मर्जी से, बिना कुछ कहे। तो ए कैन नॉट डिमांड फॉर पेमेंट। बच्चे यहां पर ए जो है, ए ने घर की सफाई करा, क्या उनको बी ने कहा था कि ये काम करो? नहीं करो, अपनी मर्जी से करा। तो क्या पेमेंट के लिए लाइबल होगा? तो आंसर इज नो। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। तो ये कंसिडरेशन किसके डिजायर पर होना चाहिए? प्रोमिसर का। अगर प्रोमिसर के डिजायर के ऊपर अगर नहीं है तो ये कंसिडरेशन वैलिड कंसिडरेशन का हिस्सा नहीं बनेगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन। आपका कंसिडरेशन वैलिड तब भी माना जाएगा जब ये डिजायर किसका होगा? प्रोमिजी का होगा और एनी अदर पर्सन का होगा। इस कंडीशन में भी आपका कंसिडरेशन वैलिड का हिस्सा बन सकता है। आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इट कैन बी प्रोवाइडेड बाय द प्रोमिजी और बाय समवन अदर बिहाफ। आइए एग्जांपल को समझते हैं। A promises to pay rupees 1000 to B. A promises to pay rupees 1000 to B, but B's friends C pays 1000 on behalf of B. A ने प्रॉमिस करा कि मैं यहां पर 1000 रुपया B को पे करूंगा, बट B ने पे नहीं करा। B का जो फ्रेंड्स C है उसने पे करा। तो क्या ये कंसिडरेशन वैलिड माना जाएगा? तो आंसर इज यस, क्योंकि कंसिडरेशन यहां पर प्रोमिजी से भी चलेगा और
मस्ट मूव फ्रॉम एनी अदर अगर पर्सन से, उसके थ्रू भी जो भी कंसिडरेशन होगा वो वैलिड कंसिडरेशन का पार्ट बनेगा। समझ में आ गया बच्चे? क्लियर है पॉइंट्स? चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। कंसिडरेशन मस्ट बी सम वैल्यू। बच्चे ध्यान रखिएगा, कंसिडरेशन का सम वैल्यू, कुछ वैल्यूज होना चाहिए। मान लीजिए आपका वॉच है, आपका वॉच का प्राइस कितना है? 5,000 रुपया। आपका जो वॉच है उसका प्राइस कितना है? 5,000। उस वॉच को आपने 5 रुपए में बेचा, क्या ये कंसिडरेशन वैलिड माना जाएगा? तो आंसर इज यस। कंसिडरेशन कहता है कि कुछ वैल्यूज होना चाहिए, ये नहीं कहता है कि सफिशिएंट होना जरूरी नहीं है। 5,000 का सामान आप 5 रुपया में भी अपना बेच सकते हैं, उस कंडीशन में आपका कंसिडरेशन वैलिड कंसिडरेशन का हिस्सा बन सकता है। समझ में आया? क्लियर है? तो कंसिडरेशन मस्ट बी सम वैल्यूज। आइए समझते हैं। इट शुड बी लीगल वैल्यू इवन इफ इट इज नॉट एडिक्यूट। बच्चे एडिक्यूट होना जरूरी नहीं है। अगर 5,000, जैसे मान लीजिए मेरे पास जो वॉच है मान लीजिए 5,000 का है, अगर मैंने इसको अगर 500 रुपए में भी अगर बेच दिया ना बच्चे, तो वैलिड माना जाएगा। क्यों? क्योंकि कंसिडरेशन कहता है इसका कुछ वैल्यूज होना चाहिए, सफिशिएंट होना इंपॉर्टेंट नहीं। समझ में आ गया? क्लियर है पॉइंट्स? चलिए अगले कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल। बच्चे ध्यान रखिएगा, आपका कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। यानी आपका कंसिडरेशन वैलिड कंसिडरेशन होना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे बच्चे, जैसे यहां पर कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल का मतलब क्या होता है बच्चे? तो जैसे मान लीजिए आप कोई भी एक्टिविटीज करते हैं, लीगल फॉर्म में करें, आप रिश्वत लेकर के किसी को गवर्नमेंट जॉब ना दिलाए, गांजा बेचने का काम, चरेस बेचने का काम, इलीगल एक्टिविटीज ना करें, तो आपकी कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए। जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं वो लॉफुल होना चाहिए, वो पर्पजफुल होना चाहिए, वो मीनिंगफुल होना चाहिए, वो इफेक्टिव होना चाहिए। समझ में आया? उसके बाद हम लोग बात करेंगे कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी इल्यूजरी। बच्चे कंसिडरेशन काल्पनिक नहीं चलेगा, कैसा होना चाहिए? तो बच्चे ये रियल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रियल होना चाहिए। समझ में आया? क्लियर है पॉइंट्स? तो वापस से एक बार हम लीगल रूल्स रिगार्डिंग अ वैलिड कंसिडरेशन को एक बार रिकैप करेंगे। तो सबसे पहले हमने बताया कि कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। सबसे पहले यहां पर कंसिडरेशन डिजायर के प्रोमिसर पर होना चाहिए। सेकंड, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्संस के बिहाफ पर होना चाहिए। थर्ड, कंसिडरेशन मस्ट बी सम वैल्यूज। कंसिडरेशन का सम वैल्यूज होना जरूरी है, कुछ वैल्यूज होना चाहिए। आप 5,000 का सामान आप 5 रुपए में बेच लो, फर्क नहीं पड़ता है। कंसिडरेशन सफिशिएंट होना जरूरी नहीं है, कंसिडरेशन की सम वैल्यूज होना इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान देना है। उसके बाद कंसिडरेशन मस्ट बी सम वैल्यूज, कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल। कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। और उसके बाद कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी इल्यूजरी। कंसिडरेशन बच्चे काल्पनिक नहीं चलेगा। आप ये कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए? रियल होना चाहिए। इट इज नॉट इमेजिनरी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बाकी अगले पार्ट में हम लोग और भी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, यहां तक आप लोग रिवाइज करेंगे। अगर पहली बार अगर आप इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं, पहली बार अगर मेरे वीडियोस को अगर आप देख रहे हैं बच्चे, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा, ताकि जो भी वीडियोस अगर मैं अपलोड करूं ऑन टाइम आपके पास पहुंच सके। और अगर आपको ये क्लास आपके लिए वर्कफुल लगा और ये क्लास आपके लिए इफेक्टिव लगा, अगर आपको ये क्लास अगर पसंद आया, तो प्लीज अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, अपने नियर डियर जो फ्रेंड्स हैं आप। इसीलिए मेरा एक स्लोगन है कि एजुकेशन इज द शेयरिंग ऑफ नॉलेज। बच्चे जितना इसको शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा ये बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो अगर आपको चीजें अच्छा लग रहा है, अगर आपके काम का चीज है, तो आप जरूर इसको शेयर करेंगे बच्चे। बाकी मिलते हैं अगले पार्ट में, अगले चैप्टर के साथ, अगले पार्ट के साथ, अगले कॉन्सेप्ट के साथ, नए उत्साह और उमंग के साथ। आज को क्लास को यहीं पर विराम देते हैं बच्चे, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।